गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप ये जो वीडियो देख रहे हैं कक्षा 7वीं से ली गई है। एक चर वाले रैखिक समीकरण इस अध्याय से लिया गया है। मैं आप सबको ये बता देना चाह रहा हूँ, आप जो विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को पूरा देखेंगे, अंत तक देखेंगे, बीच में छोड़कर कोई नहीं जाएंगे, क्योंकि अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। अतः हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखिए। अब देखिए, हमने इसमें 2 प्रश्न लिया है। 2 प्रश्न में कौन कौन सा है, समीकरण हल कीजिए। पहला है x/5 धन x/20 बराबर 10 और दूसरा है 7x धन 15 बराबर 3x धन 31। ये हमने 2 गणित लिया है एक चर वाले रैखिक समीकरण के अंतर्गत। तो इसमें हमको x का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि बायां पक्ष और दायां पक्ष, ये 2 बातें प्रत्येक विद्यार्थी को मालूम होना चाहिए कि बायां पक्ष कौन सा है और दायां पक्ष। तो जो दायां हाथ में पड़ेगा वो दायां पक्ष है और जो बायां पक्ष में पड़ेगा वो बायां हाथ में पड़ेगा वो बायां पक्ष है। इसका लिख देता हूं मैं। बराबर की इधर वाली संख्या है दायां पक्ष में है, तो इसको लिखेंगे दायां पक्ष, और बराबर की इधर वाली संख्या है वो बायां पक्ष में है। ये बराबर का चिन्ह है। तो प्रत्येक विद्यार्थी को मालूम होना चाहिए कि बायां पक्ष कौन सा है, दायां पक्ष कौन सा है, ये पहचानने के लिए आना चाहिए। ये सब हम आवश्यक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हमने बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों को पहचानना सीख लिया। इसका तात्पर्य क्या है, दायां पक्ष जो है इस पक्ष से बराबर है और ये बायां पक्ष जो है दायां पक्ष से बराबर है। समीकरण में 2 पक्ष दिए गए हैं तो दोनों पक्ष आपस में बराबर होते हैं। ये इसमें ध्यान देने की बातें होती हैं। तो मैं बताने चाह रहा हूँ कि इसमें x का मान निकालोगे, 10, 20 और 5, ये तीनों राशियां अचर राशियां हैं, इनके मान बदलेंगे नहीं। 5 का 5 ही रहेगा, 20 का 20 ही रहेगा, इसका मान यथावत रहेगा। लेकिन x जो है वो चर राशि है, इसके मान बदलते रहेंगे, इसको चर राशि बोलते हैं। तो चलिए x का मान निकालेंगे। यहां पर क्या करेंगे, 5 और 20, तो 5 और 20 का आपको सबसे पहले लघुत्तम निकालना पड़ेगा। 5 और 20 का लघुत्तम समापवर्त, इसका लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे तो ये होता है 20। इसको निकालने का बता देता हूं मैं। लघुत्तम समापवर्त जैसे 5 है और ये 20 है, इस तरह से भाग देंगे। 5 से भाग दीजिए, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 4 पंचे 20। LCM 5 × 4 बराबर 20। इस तरह से आप लघुत्तम समापवर्त निकाल सकते हैं। 4 पंचे 20 निकला। अब देखिए यहाँ पर 5 और 20, इसका लघुत्तम समापवर्त आया 20, तो यहाँ पर लेंगे हम 20 को 5 से भाग दिए, 5 चौक 20, 4 बार गया, 4 बार भाग दिए, 4 बार गया। उस 4 को x से गुणा करोगे तो इसको लिखेंगे 4 × x। ये धन चिन्ह यहां पर आ जाएगा। अब इस 20 को इस 20 से भाग दोगे तो 20 से कम 20 एक बार गया, 1 × x बराबर 1x बराबर, यहाँ पर 10 है तो इसको हम अंश और हर के रूप में लिखते हैं। ये हो गया 10/1। ये समीकरण हमको इस तरह से प्राप्त हो जाता है। फिर आगे कैसे हल करेंगे, ये देखिए आप। 4x और 1x, 4 और 1 कितना हो गया, 5x। 5x/20 बराबर 10/1। इस तरह समीकरण प्राप्त हुए। यहां पर हमको तिरक गुणा करना पड़ता है, क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं इंग्लिश में, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कहा जाता है, या उसी को तिरक गुणा बोलते हैं। तिरक गुणा माने तिरछा गुणा।
तीसरा गुणा माने एक का अंश दूसरे का हर, दूसरे का हर पहले का हर। इस तरह से गुणा करेंगे इन दोनों राशियों को और इन दोनों राशियों को गुणा करेंगे तो ये मान क्या प्राप्त हुआ, यहां से देख लीजिए 5x को 1 से गुणा करो, 1 गुणित 5x बराबर 20 को 10 से गुणा करो, 20 गुणित 10। अब x का मान निकालेंगे तो 1 पंचे 5 हो गया, तो x का मान निकालो यहाँ पर, तो 20 गुणित 10 बटा 5, 5 से बटा दोगे 5 गुणित 5, 5 गुणित 10, 20 गुणित 40, x बराबर 20 गुणित 2 या x बराबर 40। तो पहले समीकरण में हमको x का मान जो है वो 20 प्राप्त हुआ, 40 प्राप्त हुआ, ये x के मान हुए। अगर इसमें 40 रख दोगे तो कितना हो गया, इसमें 40 रख दोगे तो ये मान हमको प्राप्त हो जाएगा। 40 रखोगे तो 5 रखे 40 8 और ये 20 गुणित 40 2 8 रखो 10। इस तरह से उत्तर की जांच भी कर सकते हो। x का मान रखेंगे तो दायां पक्ष जो है वो आपको स्वतः प्राप्त हो जाएगा। ये x के मान हुए। अब दूसरे समीकरण पर आते हैं। दूसरा समीकरण कौन सा है, 7x घन 15 बराबर 3x घन 31। 7x घन 15 बराबर 3x घन 31। अब आपने बायां पक्ष और दायां पक्ष ये दोनों पहचानना सीख लिया है और ज्यादा हम नहीं बोलेंगे, फिर भी लिख देता हूं मैं। इसको बायां पक्ष बोलते हैं और इसको दायां पक्ष बोलते हैं। दाहिना हाथ मतलब दायां पक्ष और बायां हाथ मतलब बायां पक्ष। ये पक्ष को पहचानने के लिए प्रत्येक विद्यार्थी को आना चाहिए। इतनी बातें हमें मालूम हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें भी x का मान निकालेंगे। जो चर राशि है x उसका मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, अब यहां पर देखिए ये राशि 3x इधर लाओगे, 15 को इधर लाओ, पक्ष में परिवर्तन होगा। यहां पर लिखोगे पक्ष बदलने पर, पक्ष बदल दिए। कैसे बदलेंगे, 3x इधर ले आओ बाएं पक्ष में, तो ये 7x 3x हो गया बराबर, अब इसको हम नहीं बदल रहे हैं, बाद में फिर बदलेंगे, बराबर 31। 3x इस साइड में आ गया, 3x इस साइड में आ गया। अब देखिए 15 को दाहिने पक्ष में ले जाएंगे, 15 को दाहिने पक्ष में, तो 7x 3x ये हो गया 4x बराबर 31 ऋण 15। अब आपको देखने में क्या मिल रहा है, चिन्ह में परिवर्तन हो रहा है। अगर पक्ष बदलते हैं तो उसके चिन्ह में परिवर्तन होता है, धन का ऋण होता है, ऋण का धन होता है। ये प्रत्येक विद्यार्थी को मालूम होना चाहिए, चिन्ह में परिवर्तन आवश्यक होता है। कैसे परिवर्तन हुआ है, इसका चिन्ह धन है, इस पक्ष में लाए बाएं पक्ष में, तो ये ऋण हो गया, ऋण 3x हो गया, पहले धन था उसमें, ये धन है 15, ये धन 15 है, इसको हम दाहिना पक्ष में ले गए तो ये ऋण 15 हो गया, इसका चिन्ह बदल गया। पक्ष बदलने पर चिन्ह अत्यावश्यक रूप से बदलता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो 4x बराबर 31 में 15 घटा दो, कितना बन गया 16, और x बराबर 16 बटा 4। x के साथ में जो राशि रहती है वह राशि हमेशा हर में लिखा जाता है, नीचे भाग में लिखा जाता है। इतनी बातें हमको मालूम हो गया। अब इसको कटा दो, 4 एकम 4, 4 चौक 16, x बराबर 4। ये हमको x के मान प्राप्त हुए। दोनों समीकरणों में x का मान भी प्राप्त हो गया, इसका मान 4 आया,
और यहाँ पर एक समान चालीस आ गया। इस तरह से एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल कर सकते हैं। एक चर माने जिसमें एक ही चर राशि है। अगर यहाँ पर बी रहता, ए रहता, वाई रहता तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाएंगे। इसमें x अकेला राशि है, अगर उसमें y भी जोड़ देते हैं ना तो फिर वो दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण पहचाने का पाना चाहिए, इसमें केवल एक ही राशि चर x है। इस तरह से हमको x के मान प्राप्त हुए। हम यहीं पर वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। और तब से जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल को देखते हैं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये परम आवश्यक होता है। हम ये आपसे बार बार यही बात कहने जाते हैं। और तब तक के लिए अगले वीडियो फिर मिलेंगे। आपको हम शुभकामनाएं देते हैं। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।